मैंने जमीन पर एक बोतल का ढक्कन लुढ़कता देखा तो उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था वह ढक्कन अचानक गायब हो गया। मुझे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला था कि ट्रेन जोरदार झटके के साथ अचानक तेज हो गई। यात्री एक दूसरे से टकरा गए और बेहोश हो गए। जब यात्रियों को होश आया तो उन्होंने देखा कि जिस ट्रेन में वे थे वह पटरी से उतर चुकी थी। स्टेशन कर्मचारी माइक ने घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि बटन काम नहीं कर रहा था। उसी समय जैक ने डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। यात्री घबराकर बाहर भागे। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें कोई आधुनिक ऊंची इमारत नहीं दिखी। चारों तरफ एक घना आदिम जंगल फैला हुआ था, यहाँ तक कि उनके फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। उस वक्त एक फायर फाइटर होने के नाते मैंने सुझाव दिया। मैंने माइक से कहा कि सबको किसी सुरक्षित जगह तक ले जाए। मैंने खुद सुरंग के अंदर जाकर देखने का फैसला किया। जेनी, जो एक पीटी टीचर थी, और जोसिन भी मदद करना चाहते थे, तो हम टॉर्च लेकर सुरंग के अंदर और गहराई तक चल पड़े। इधर ट्रेन कंडक्टर ने भी एक डिब्बे के गायब होने पर ध्यान दिया। उन्हें शक हुआ कि डिब्बा सुरंग में पीछे रह गया है, इसलिए उन्होंने रेस्क्यू के लिए लोगों को सुरंग में भेजा। उसी समय मैंने सुरंग के आगे एक रोशनी दिखाई देती देखी। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। रेस्क्यू टीम ने भी वही हालात देखे। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की ओर दौड़े। अगले ही पल रेस्क्यू टीम ने अपने साथियों को सुरंग के अंदर खोजते हुए देखा और हमारी तरफ। हम सुरंग से बाहर निकल आए। मेरे सामने जो था वह कोई प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि पत्थरों और रेत से भरा खुला मैदान था। फिर हमने तय किया कि पास की ऊंची जगह पर जाकर देखें, शायद कुछ पता चल सके। लेकिन वहां पहुंचने पर हमने देखा कि चारों ओर अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ है। इसके बाद हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वह सबको दिखाया। उसे देखने के बाद सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। यात्रियों को शांत करने के लिए मैंने माइक से एक लाइटर लिया और बाहर आग जलाई ताकि मदद के लिए संकेत दिया जा सके। पास खड़े जॉन ने मुझसे कहा कि इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। मदद का इंतजार करने से बेहतर है कि बाहर जाकर हालात देखे जाएं। फिर जॉन ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे डिब्बे का निशान मान लिया। उसने कहा कि जिस रेगिस्तान में हम गए थे वह पूरब की तरफ है, इसलिए वह उलटी दिशा यानी पश्चिम की ओर जाना चाहता है। जॉन पश्चिम की तरफ पहुंचा। उसके सामने एक अथाह खाई और नदी दिखाई दी। जैसे ही वह मुड़कर वापस जाने वाला था, उसका पैर फिसल गया और उसका पूरा शरीर खाई की ओर खिसकने लगा। लेकिन किस्मत से उसने चट्टान के किनारे लटकी एक सूखी बेल पकड़ ली, जिससे वह नीचे गिरने से बच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ढलान की मिट्टी बहुत फिसलन भरी थी। वह जोर नहीं लगा पा रहा था। जैसे ही जॉन की पकड़ छूटने वाली थी, उसी वक्त मैं और जेनी वहां पहुंच गए।